बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करे कि आप खुश रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह ज़रूर इस साल आपका एडमिशन होगा, ना उम्मीद नहीं होना, उम्मीद रखिए इंशाल्लाह ज़रूर आपका एडमिशन होगा। आज के इस वीडियो में ना MBBS एक्सपेक्टेड मेरिट 2024 देखने जा रहे हैं। कॉलेज रैंक के लिहाज से हम 2023 का पहले हाईएस्ट मेरिट देखेंगे और फिर लोएस्ट मेरिट देखेंगे। इसी तरह 2024 में कॉलेज रैंक के लिहाज से हम एक्सपेक्टेड लो मेरिट और एक्सपेक्टेड हाई मेरिट भी देखेंगे। जितनी कैलकुलेशन हमने की है, जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम आज की इस वीडियो में हर एक चीज़ आपको क्लियर करने जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई इस साल आपका किस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। अल्लाह करे कि आपका इस साल एडमिशन हो, हमारी दुआ है। और इंशाल्लाह ज़रूर आपका एडमिशन होगा। इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके प्यार मोहब्बत की वजह से ही हम वीडियोस बना पाते हैं। ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो सबसे पहले देखें डियर स्टूडेंट्स, हम KE की बात करते हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो ये लाहौर में है। 2023 में हाईएस्ट मेरिट क्या था? 97.054%। इसी तरह का 2023 में हम KE का लो मेरिट देखें तो 93.69% था, यानी कि जिस स्टूडेंट का इतना एग्रीगेट बन रहा था उसका KE में एडमिशन हो गया था 2023 में। रैंकिंग के लिहाज से अगर हम देखें 2023 में तो ये कॉलेज KE जो है ये फर्स्ट नंबर पे है। अब इस कॉलेज में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है लो मेरिट के मेरिट क्लोजिंग मेरिट KE में क्या रहने वाला है, वो है 95.93%। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लें, प्रीवियस वीडियो के अंदर जो कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर हमने KE का लास्ट मेरिट क्लोजिंग मेरिट आपको बताया था, वो था 94.8%। ये मैंने बात डिस्कस की थी। उस टाइम कुछ चीज़ें मेरे सामने नहीं आई थी, यानी कि स्टूडेंट्स की रेशो मेरे सामने नहीं आई थी, जिसकी वजह से मैंने ये बात की थी। अब स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो इसीलिए मैंने 1% इसके अंदर इंक्रीज़ किया है। तो लो मेरिट रहने वाला है जो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से है वो है 95.93% और हाईएस्ट तो फिर आपको पता ही है कि 99.5% भी MD-CAT में स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं। तो उस लिहाज से अगर देखें तो 99.02% एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जितना मैं यहाँ पे मेरिट आपको बताने जा रहा हूँ, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ। मेरी 100% ये कैलकुलेशन एज इट इज़ नहीं रहने वाली, 19-20 का फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो एग्रीगेट आप बना के बैठे हैं उसके लिहाज से आप किस कॉलेज में अप्लाई करें, ताकि थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा तो हो ना। तो उस कैलकुलेशन के लिहाज से मैं आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आप उसी कॉलेज में अप्लाई करें और आपका एडमिशन हो जाए, और इंशाल्लाह ज़रूर होगा। ठीक है जी। अब आगे देखें, हमारे पास है अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, ये भी लाहौर में है। तो इसका हाईएस्ट मेरिट 2023 में क्या था? 95.063%। आगे एक डिजिट और भी था लेकिन हमने बस यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना है। और लोएस्ट मेरिट क्या था हमारे पास? 92.93%। अब ये कॉलेज रैंक के लिहाज से हमारे पास दूसरे नंबर पे है लाहौर के अंदर, और हर एक बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वह लाहौर में ही एडमिशन ले। तो सेकंड नंबर पे था। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो इसका जो क्लोजिंग मेरिट रहने वाला है, लो मेरिट रहने वाला है अल्लामा इकबाल का, वो है 94.88%। इससे थोड़ा सा ऊपर हो सकता है लेकिन इससे नीचे कभी भी नहीं आएगा अल्लामा इकबाल कॉलेज में, ये जहन में रखिएगा। इससे नीचे जो है स्टूडेंट जिसका एग्रीगेट बन रहा है वो बिल्कुल भी इसमें अप्लाई ना करे। ठीक है जी। उसके बाद अगर हाई की बात करें तो वो 97.13% है। ठीक है, इससे हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेरे लिहाज से ये एग्जैक्ट 97 पॉइंट समथिंग ये मेरिट हाईएस्ट रहने वाला है अल्लामा इकबाल कॉलेज में। इसी तरह फिर नेक्स्ट आ जाए जी, हम साइंस इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, वो भी लाहौर में है। उसकी ये तरतीब आप देख लें। इसी तरह से फिर फातिमा जिन्ना की अगर हम बात करें तो ये भी लाहौर में है। इसका फिर हाईएस्ट मेरिट ये था 2023 में, लोएस्ट मेरिट ये आपके सामने है, और ये कॉलेज रैंक के लिहाज से 7th नंबर पे है। अभी इसमें मैंने 2-3 कॉलेज के नाम मेंशन नहीं किए क्योंकि जगह कम थी, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होती है इन्हीं कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने की, तो वो मैंने सारे यहाँ पे मेंशन कर दिए। ठीक है, तो 7th नंबर पे है ये फातिमा जिन्ना। इसका एक्सपेक्टेड मेरिट जो लो रहने वाला है क्लोजिंग मेरिट, वो मेरे लिहाज से, मेरी कैलकुलेशन के लिहाज से 94.17%, और हाईएस्ट की बात करें तो वो 95 से ही अबव रहने वाला है।
इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें आपके पास अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज है, ये भी लाहौर में है। इसका हाईएस्ट मेरिट 2023 में 92.83% था और यहाँ पे देखें लोएस्ट मेरिट 91.95% और ये कॉलेज रैंक के लिहाज से 2023 में 5th नंबर पे था, तो कि अभी भी इतने नंबर पे ही रहने वाला है 2024 में। एक्सपेक्ट मेरिट किया जा रहा है इसका क्लोजिंग मेरिट 94.32 और हाईएस्ट ये भी तकरीबन लगभग 95 पे ही रहने वाला है। इसी तरह फिर आगे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड पे होने लगा हूँ, बस एंड कर लूँ, फिर उसके बाद आप बैठ के स्क्रीनशॉट लेके इसका गौर से देखते रहिएगा। उसके बाद आगे देखें तो आपके पास सरगोदा मेडिकल कॉलेज है, फिर साहिवाल मेडिकल कॉलेज है, फिर निश्तर मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे भी अच्छा खासा मेरिट रहेगा निश्तर में। देखें 2023 में आपके पास क्या है 95.26% और यहाँ पे लोएस्ट मेरिट 92.19% था। इसी तरह ये कॉलेज रैंक के लिहाज से 6th नंबर पे है और 94.16%। इससे नीचे नीचे है तो आप कोशिश करें कि ना करें। हाँ, अगर आपका दिल करता है, आपका मन ये आपसे कह रहा है कि भाई मैंने करना है, फिर करके देख लें, नहीं होगा तो फिर क्या है, कर दें, कुछ नहीं होता, खैर है। तो 94.16% और हाईएस्ट वही 95% से ही स्टार्ट होगा। अब कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि यार 95% यहाँ पे भी हाईएस्ट, वहाँ पे भी हाईएस्ट, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब जहाँ एंड हो जाएगा उससे आगे स्टार्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं होता। हर स्टूडेंट की अपनी मर्जी है कि वो कहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहा है। सपोज़ करें अगर किसी के 97.12% एग्रीगेट बन रहा है और वो चाहता है कि मैं नहीं जाता अल्लामा इकबाल में, केई में और इसके बाद जनाबे वाला आप कह लें फातिमा में, कहीं पे भी, और वो सेलेक्ट कर लेता है, भावलपुर का रहने वाला है, वो कहता है जी मैं तो बस घर के कॉलेज में ही एडमिशन लूँगा, तो वो कायदे अज़म में ले लेता है। तो फिर तो जिसका 96 पॉइंट समथिंग है वो भी हो सकता है मुल्तान से बिलोंग करता हो और वो कहे जी मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने सिर्फ मुल्तान में लेना, तो जाहिर सी बात है वहीं पे अप्लाई करेगा तो उसका नाम तो आएगा, तो वो हाईएस्ट मेरिट बन जाएगा ना। तो उस लिहाज से आखिर अगर हम कम से कम एक इस सोच के बच्चे के लिहाज से भी देखें ना कि जो कहता है कि मैंने तो घर वाले कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, उस लिहाज से उस सोच को रखते हुए मैंने ये मेरिट हाईएस्ट यहाँ पे मेंशन किया, ये याद रखिएगा। अगर हम वो तरतीब रखें तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी कि जहाँ एंड हो रहा है उसी का वहाँ से स्टार्ट करते जाएं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हमने उस बच्चे की सोच से ये सारा एक्सपेक्टेड मेरिट यहाँ पे मेंशन किया है, जिसकी सोच होती है कि मैंने घर के कॉलेज में एडमिशन लेना है और सपोज करें उसका मेरिट 96 पॉइंट समथिंग है, 95 पॉइंट समथिंग है। उस सोच को रखते हुए हमने कैलकुलेशन करके फिर ये मेरिट आपके सामने शो किया है। इसी तरह फिर आगे देख लीजिएगा पंजाब मेडिकल कॉलेज है, फिर डेजी खान है, फिर कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज भावलपुर है, उसका ये 2023 का मेरिट है हाईएस्ट और यहाँ पे क्या है लोएस्ट। और इसी तरह कॉलेज रैंक के लिहाज से ये 11th नंबर पे है। एक्सपेक्टेड लो मेरिट 2024 में इसका क्या रहने वाला है 93.99% और इधर एक्सपेक्टेड हाई मेरिट क्या हो सकता है 95 पॉइंट समथिंग। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास हर कॉलेज रैंक के लिहाज से 2023 के लिहाज से 2024 का एक्सपेक्टेड मेरिट। ये फाइनल मेरी तरफ से कैलकुलेशन है, ठीक है। इसको मुताबिक आप देख लें कि आपका एडमिशन होता है कि नहीं होता। ओवरसीज़ की अगर हम बात करें कोटा 2023 में तो 96.75% हाईएस्ट और लोएस्ट मेरिट हमारे पास क्या था 86.31% था। इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 89.21 पे ये क्लोज करेगा। अगर डिसेबल्ड कोटे की बात करें तो इस कोटे में या कैटेगरी 2023 में मेरिट था 92.90% हाईएस्ट और लोएस्ट हमारे पास क्या था 85.21%। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 87.53 पे ये क्लोज करेगा। तो ये थी आज के इस टॉपिक कह लें वीडियो में डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि इस साल आपका एडमिशन होने लगा है कि नहीं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बैठ के देखते रहें और चीज़ें कैलकुलेट करते रहें। हाँ, अगर इसमें थोड़ा बहुत कहीं एरर आ जाए तो वो कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल जितनी चीज़ें मेरे सामने थी उसके लिहाज से मैंने ये आपके सामने शो कर दिया ताकि आपको पता चल जाए कि भी हमारा कुछ होने वाला है कि नहीं। अगर आपका इस साल एडमिशन नहीं होता तो डियर स्टूडेंट्स रोना नहीं है, मायूस नहीं होना। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी फील्ड्स हैं। आप डॉक्टर बन भी जाए ना तो इतना पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप में पैशन है कि नहीं मैंने सिर्फ बनना ही डॉक्टर है, फिर तो आप अगर नहीं इस साल होता तो फिर 1 साल और लगा लें, अपने सब्जेक्ट कुछ इम्प्रूव कर लें और उसके बाद अगला MD कैट दोबारा दे दीजिएगा अगर आपके मार्क्स कम हैं तो ये फिर आपकी सोच होनी चाहिए।
नहीं तो अगर आप में पैशन नहीं है तो फिर आप चुप करके इसको छोड़ें। होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई मसले वाली बात नहीं है। प्राइवेट की तरफ ना जाएं। इतने पैसे आप भरेंगे, एनुअल भी मेरा ख्याल है कि आपके पास 60-70 लाख लग जाना है, तो करोड़ों के ऊपर की गेम है। तो कभी आपकी अगर जॉब लग भी गई, पहले तो है नहीं उम्मीद कि नहीं लगनी जॉब, लग भी गई तो फिर आप इतना क्या कमा के वापसी दे सकते हैं पेरेंट्स को? नहीं। तो इसीलिए उनको भी परेशान नहीं करना, ज़िद नहीं करनी, चुप करके किसी और फील्ड में आप मूव करें, यही आपके लिए बेहतर है। या किसी बिज़नेस की तरफ जाएं। जितना पैसा आप यहाँ पे लगाएंगे वही पैसा अगर आप किसी बिज़नेस में लगा लें तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। पैसे को ही सलाम है, बाबे को ही सलाम है। जहाँ सारी चीज़ें रुक जाती हैं ना, वहाँ से पैसा अपना काम दिखाता है। तो इसीलिए पैसा भी जहन में रखना चाहिए, लेकिन हलाल तरीके से, हराम तरीके से नहीं। तो ये थी हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।